अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान एक मरतबा फिर वापस मिल गया है और पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में कामयाब हो गई है। अब कल पीटीआई अपने उम्मीदवारों और टिकटों का ऐलान करेगी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऐलान किया है। अब आगे क्या होगा? आगे इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा पेशावर हाई कोर्ट ने अपना ही फैसला वापस लिया है। पहले एक जज ने फैसला दिया कि बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया और फिर दूसरे नज़रसानी में गए दूसरे जज ने फिर फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल, पीटीआई का बल्ले का निशान खत्म, वापस में फिर छीना गया। फिर पीटीआई नजरसानी में गई तो दो जजेस ने केस सुना और फिर दूसरी दफा समझे, तीसरी दफा फैसला आया है और दूसरी दफा इनको बल्ले का निशान वापस मिल गया है। अब इलेक्शन कमीशन या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या पेशावर हाई कोर्ट के जो लार्जर बेंच है वो बनवाने के लिए दरख्वास्त देगा, इस्तदा करेगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है वो इस पर मुशावरत कर रही है, इस पर फैसला करेगी। दरख्वास्त गुजार जो हैं अकबर एस बाबर, उनके वकील भी आज पेश हुए हैं पेशावर हाई कोर्ट में और उन्होंने भी दलाइल दिए हैं। हो सकता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में या पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में दरख्वास्त दें, हो सकता है इलेक्शन कमीशन दे। लेकिन पीटीआई को ये भी नहीं कहा जा सकता अभी तक कि पीटीआई को हतमी तौर पर ये बल्ले का निशान बस मिल ही गया, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है तो इलेक्शन कमीशन उस अपने फैसले का दिफा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में भी इसीलिए इलेक्शन कमीशन का वकील वहां पे पेश होता रहा, दलाइल देते रहे। कल भी समाअत हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट में कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। अली जफर ने 2 घंटे दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के वकील ने 2.5 घंटे दलाइल दिए। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त आज पीटीआई ने वापस ले ली थी। जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने समाअत की तो बैरिस्टर गौहर अली खान और हामिद खान ये दोनों पेश हुए। बैरिस्टर गौहर अली खान से चीफ जस्टिस ने पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा कि जी मैं दरखास्त गुजार का वकील। फिर हामिद खान से पूछा चीफ जस्टिस ने, आप तो कह रहे थे कल परसों के, आप परसों तो आपने कहा था कि आप वकील हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं वकील नहीं हूँ, मतलब इस केस का दरखास्त गुजार का वकील मैं नहीं हूँ, तो हम दरखास्त वापस लेना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जी पेशावर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आज भी चलेगा, लिहाजा इसलिए हम ये दरखास्त वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा ना हो कि कल फिर कोई खड़ा हो जाए और साहब कि जी हमने दरखास्त वापस नहीं ली या गलत फहमी की बुनियाद पर किसी ने वापस ली है। बैरिस्टर अली जफर किधर हैं? चीफ जस्टिस ने पूछा। उन्होंने कहा कि जी वो पेशावर हाई कोर्ट में केस की पैरवी कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। पेशावर हाई कोर्ट को इस्तदा की थी कल बैरिस्टर अली जफर ने कि आज ही फैसला दिया जाए, क्योंकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलाट होने हैं और टाइम नहीं है हमारे पास, और सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है। उधर से हम दरखास्त वापस ले लेते हैं। कल पेशावर हाई कोर्ट को ही बता दिया था कि हम दरखास्त वापस लेंगे। तो कल के दलाइल मैंने कल वाले व्लॉग में बताए थे, शेयर किए थे आप लोगों के साथ। आज जो कुछ हुआ, कौन कौन पेश हुए, क्या क्या दलाइल हुए, कैसे फैसला हुआ, आज का हाल हवाल देता हूं। यह है जी, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया है और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत आलिया के जज जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत काजी जवाद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि जी ये वकील थे दरखास्त गुजार जो हैं अकबर एस बाबर, उनके
जवाद काजी साहब, एडवोकेट काजी जवाद ने कहा कि जी मेरे मुवक्किल ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर से मालूमात लेना चाही जो उनको नहीं मिली। मीडिया से पता चला कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए। हमने दरख्वास्त की कि इंतखाबात कलअदम करार दिए जाएं। मेरे मुवक्किल इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे मगर उन्हें मौका नहीं दिया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज़ करना चाहिए था, आपने नहीं किया। वकील काजी जवाद ने कहा कि जी हमें तो इंतखाबात में मौका ही नहीं दिया गया, इसलिए तो इनके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में गए। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जी पेशावर में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए जो इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिए। पेशावर हाई कोर्ट को पिटीशन सुनने का अख्तियार कैसे नहीं है। काजी जवाद एडवोकेट ने कहा कि जी दायरे अख्तियार का सवाल इंतहाई अहम है। अदालतों के मुख्तलिफ फैसलों में हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार का तयन किया हुआ है। पीटीआई तो लाहौर हाई कोर्ट में भी गई, वहां उनकी दरख्वास्त खारिज हुई। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने तो लिखा है कि पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह केस जेर समाअत है, पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दे, ये लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि एक मरतबा शेड्यूल जारी हो फिर कैसे इंतखाबी निशान का फैसला हो सकता है? क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ सकती है? दौरान समाअत वकील शिकायत कुनंदा ने अपने दलाइल में कहा कि जी पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है तो अपने कारकुनों को भी ये फील्ड दे। पार्टी के कारकुनों को पता नहीं था कि इलेक्शन कहां पर हैं, फिर एक बुलबुला उठा और इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए, जिसपे जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि फिर वो बुलबुला भी फट गया। यहां पर कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाता है, जिसपे जज ने कहा कि जी आप सियासी बातें न करें, आप सियासी बातें न करें, ये लाडले का लफ्ज जो है ये वकील ने कहा, जिसपे उन्होंने कहा कि सियासी बातें न करें, कानूनी नुक्ते पर आ जाएं। आप भी ये कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इससे निशान वापस लेना ठीक है? जिस पर वकील ने कहा कि जी जो पार्टी कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकती तो उसको क्यों सपोर्ट करूं? इंतखाबी निशान बदलते रहते हैं, हर इलेक्शन के लिए नया इंतखाबी निशान भी दिया जा सकता है। बादशाह केस में फरीक चारसदा के जहांगीर के वकील नवीद अख्तर ने अपने दलाइल दिए और कहा कि जी मेरा मुवक्किल जिला सदर रह चुका है। एक बयान पर जहांगीर को पार्टी से फारिग कर दिया गया। आइन के मुताबिक ओहदेदारों को मुंतखब नहीं किया गया, जो लाजमी होता है कि मुंतखब आइन के मुताबिक होने चाहिए। ओहदेदारों की अपडेट फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देनी होती है। इंतखाबी निशान भी सियासी पार्टी को उसकी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक दिया जाता है। पार्टी के आइन और वोटर के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखना जरूरी है। वकील तारिक आफरीदी ने दलाइल दिए कि अदालत के दायरे अख्तियार पर बात करूंगा मैं, ये दरखास्त अदालत सुन सकती है या नहीं। अदालत ने जवाब दिया कि आपसे पहले वकील साहब ने भी दायरे अख्तियार पर एक घंटा दलाइल दिए हैं, उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, इसके अलावा कोई है तो बता दें। अदालत के दायरे अख्तियार पर कोई सवाल है तो। शिकायत कुनंदा के वकील तारिक आफरीदी ने कहा कि जी आइन के आर्टिकल 192 के तहत इलेक्शन कमीशन वफाकी इदारा है, उसके मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का इस मामले पर दायरे अख्तियार नहीं बनता। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजारों, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया और जो कुछ देर के बाद सुना दिया गया और उसमें इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया और बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को वापस दे दिया और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का इंतखाबी निशान के हवाले से पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी करे। और अब पीटीआई ने ऐलान ये किया है कि जी कल हम अपने टिकटों का, उम्मीदवारों की टिकटों का ऐलान करेंगे, लेकिन अब आगे मराहल जो नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि दरख्वास्त गुजार जो हैं अकबर एस बाबर
और इलेक्शन कमीशन, दोनों में से कोई सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, कोई पेशावर हाई कोर्ट में फिर से नज़रसानी के लिए रुजू कर सकते हैं, लार्जर बेंच में भी जा सकते हैं। इस पे कानूनी मुशावरत इलेक्शन कमीशन में चल रही है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।